तो यार कैसे हो? होप सो सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हम प्रोजेक्ट नंबर 4 पूरी सीरीज का, और ये प्रोजेक्ट नंबर 2 होगा हमारे CSS का। ठीक है यार, अभी तक हमने 3 प्रोजेक्ट कर लिए जिसमें कि 2 HTML के थे और बाकी के जो अभी एक हुआ था, जो थर्ड प्रोजेक्ट था वो CSS का था। ठीक है, काफी सही प्रोजेक्ट था। उसमें हमने लॉगिन पेज क्रिएट किया था यार। अभी अगर तुमने नहीं देखा है तो कृपया करके उसको जाके देख लो, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। सही है, तुम्हारे उसमें सारे फ्लैक्स बॉक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, बॉक्स मॉडल के भी कॉन्सेप्ट लग रहे होंगे। अगर तुमने बॉक्स मॉडल नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। फ्लैक्स बॉक्स मतलब यार देखो, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर की है CSS की प्रॉपर्टीज, वो सारी यूज होने वाली है फ्यूचर्स में, प्रोजेक्ट्स में जब हम क्रिएट करेंगे। और ये आज हम करने वाले हैं प्रोजेक्ट नंबर 4। अभी दिखाता हूँ कौन सा प्रोजेक्ट होगा, क्या होगा, सारी चीजें अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है यार, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है, इसको करने से पहले क्या क्या चीजें अनिवार्य है, तो यार सबसे पहला आता है फ्लैक्स बॉक्स, बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, फिर आता है बॉक्स मॉडल। तो ये सारी चीजें जरूरी है। सबके लेक्चर अच्छे से अपलोडेड है यूट्यूब पे। ठीक है, तो उनको जाके देखो। ऊपर मैं आई पे लिंक भी दे दूंगा। ठीक है, आई बटन पे, वहां से देख सकते हो, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं देखोगे और आप नए हो CSS में तो दिक्कत आएगी, 101% आएगी। वो दिक्कत ना आए उसको अवॉइड करने के लिए कृपया करके, ठीक है, कृपया करके एक बार उन लेक्चर को देख ले, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी भी फ्यूचर में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। फिर तुमको पता होगा कि तुम क्या लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो। सही यार, तो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक चीज और बोलूंगा मैं, वो यार ये चीज है कि हैप्पी दिवाली। ठीक है यार, आज छोटी दिवाली है, हैप्पी दिवाली। और कल बड़ी दिवाली है, मिलते हैं। ठीक है, कल तो नहीं मिलेंगे, बट आज हैप्पी दिवाली है, कल लेक्चर शेड्यूल नहीं है, तो मैं पहले एडवांस में कह रहा हूँ हैप्पी दिवाली दोस्त। ठीक है, तो ये बात थी कि अगर आप आयोगे कॉपी पेस्ट करने के उससे, ठीक है, ऐसी मतलब ठीक है आ गया हूं मैं, कोई ऐसा भी नहीं कर रहा, तो यार एक काम करो, अभी मत देखो लेक्चर। ठीक है, अभी मत देखो, यहाँ से लेक्चर मत देखो, वीडियो बंद कर दो, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप आयो कि हाँ मुझे लेक्चर देखना है, ठीक है, प्रोजेक्ट मुझे करना है क्रिएट, मुझे यहाँ से लर्निंग्स लेनी है, ठीक है, जो कि मैं फ्यूचर में यूज करूंगा। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स में फ्यूचर्स में यूज करूंगा लर्निंग, वो लर्निंग लेनी है कि कैसे कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे कैसे अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज, वो सारी चीजें करनी है। एकदम मस्त माइंड सेट लेके आयो। तो दोस्त, स्वागत है तुम्हारा इस वीडियो में। अच्छे से करेंगे लेक्चर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम मस्त करके प्रोजेक्ट समझेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फिर मैं तुम्हें प्रोजेक्ट नंबर 4 दिखाता हूँ, एकदम क्रेजी सा प्रोजेक्ट नंबर 4। आज तुम्हारी मैं दुकान खुलवा दूंगा। ठीक है, दिखाऊं? ये है यार तुम्हारा प्रोजेक्ट नंबर 4, जो कि है एक स्नीकर स्टोर। ठीक है, मस्त सा बनाएंगे एकदम स्नीकर स्टोर, जहां से तुम कोई सा भी चाहो स्नीकर ले सकते हो, हरा, नीला, लाल, पीला, गुलाबी। ठीक है, जो भी तुम्हें पसंद आ रहा है सपनों में। ठीक है यार, ये स्नीकर स्टोर क्रिएट करने वाला है, बहुत सही प्रोजेक्ट है। फ्लैक्स बॉक्स से क्रिएट करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ यार फ्लैक्स बॉक्स आना अनिवार्य है। ठीक है, बहुत इजी भी है। ठीक है, अगर तुम्हें फ्लैक्स बॉक्स आता है ना, तो ध्यान से सुनो, अगर आपको फ्लैक्स बॉक्स आता है तो आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, इजी पीजी वाली चीज है, इसलिए कह रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं यार, फ्लैक्स बॉक्स देख लो। ठीक है, मार्जिन पैडिंग पता होना चाहिए, वो कहाँ होंगी, वो बॉक्स मॉडल जब आप करोगे तो उसमें पता लग जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं दोस्त, ये चीजें देख के आओ, इजी पड़ेगा। ठीक है, तुमको इजी पड़ेगा ये चीज करने में, कवर करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, एकदम एडेप्ट कर लोगे चीजें, ज्यादा ब्रेन स्ट्रोमिंग नहीं होगी। तो उस चीज से बचने के लिए, ठीक है, वैसे बचा नहीं जाता उस चीज से, बट मैं कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट में इतना कुछ है नहीं, फिर आपके डाउट आएंगे काफी सारे, इसलिए अगेन एंड अगेन कह रहा हूँ फ्लैक्स बॉक्स देखो। ठीक है, बस चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे करते हैं यार हम, जो भी हमारी अप्रोच होती है प्रोजेक्ट को बनाने की, वो सब करने की ऑब्जर्वेशन। ठीक है, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हम पहले वो ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास एक वेबसाइट है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक वेबसाइट है, इसमें मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, वो सब चीजें हम देखो ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्वेशन को कोड में कन्वर्ट कर देंगे, कोड में कन्वर्ट करके उसके ऊपर स्टाइलिंग करके CSS लगा के आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी हो सकता है कि मैं कुछ और ऑब्जर्व कर रहा हूं, आप कुछ और ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है, बट सेम आउटपुट आ रहा है। मैंने कहा दोनों की ऑब्जर्वेशन सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं दोस्त, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूं, तुम जो ऑब्जर्व कर रहे हो, बट एट द एंड रिजल्ट सेम आना चाहिए, बात खत्म। ठीक है, मेरा पाथ कुछ और हो सकता है, ठीक है, तुम्हारा पाथ कुछ और हो सकता है। ठीक है, लेकिन आउटपुट आ रहा है, सेम आ रहा है दोस्त, आउटपुट में कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं, फिर क्या दिक्कत है, आउटपुट दिक्कत आ रहा है, एंड अच्छा होना चाहिए ना, बात खत्म यार। तो अभी करते हैं। ठीक है, पहले मैं ऑब्जर्वेशन करके दिखाऊंगा। ठीक है, फिर मैं वही ऑब्जर्वेशन को आपके या किसी और दोस्त के पर्सपेक्टिव से, ठीक है, पर्सपेक्टिव से सोच के दिखाऊंगा कि हाँ ये ऐसे सोच रहा है, तो क्या ये सही है, क्या गलत है। तो वो सारे
चीजें भी देखेंगे, ठीक है, वो सारे केसेस भी हैंडल करेंगे कि अच्छा अच्छा ये भी ओके ओके, है ना, सबको एकदम मस्त करके कवर करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्ट करते हैं यार, बस अच्छे से फोकस करके पढ़ना है, सही है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर मैं ओपन करूं, ठीक है, अगर मैं ओपन करूं तो सबसे पहले हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यार, अगर मैं ओपन करूं सबसे पहले हमने क्या ओपन किया, ये एक मुझे कंटेनर दिख रहा है, ठीक है, ये एक मुझे कंटेनर दिख रहा है। सबसे पहले मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये मुझे क्या दिखा, एक कंटेनर दिखा। सबसे पहले मेरी ऑब्जर्वेशन यही आई कि ये मुझे क्या दिखा, एक कंटेनर दिखा। ओके, क्या इसे मैं बॉडी बोल सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल बोल सकते हो बॉडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है बॉडी बोलने में। बट हमारे पास एक क्या होता है, बॉडी टैग यूनिक होता है, ठीक है, अगर तुम उसके अंदर ये सारी कोड लिखोगे तो वो ज्यादा एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी वो सारी एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। उसको सेपरेट रखो, ठीक है, वो यूनिक चीज है, उसकी यूनिकनेस मेंटेन करके रखो। कंटेनर है तुम्हारे पास, ठीक है, एक कंटेनर बनाओ, ठीक है, एक कंटेनर रैपर या फिर जो भी अपना नाम है वो रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अंदर अपना सारा कोड रैप करो, ठीक है, उसके अंदर जो भी तुमने कोड की भसड़ मचानी वो उसके अंदर मचाओ, एकदम बेफिक्र होकर जो मन आ रहा है, लेकिन बॉडी की एक परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन जो है वो मेंटेन करके रखो, ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ये बॉडी, ठीक है ये बॉडी, हम इसको बॉडी की तरह यूज करेंगे, इसकी हाइट विड्थ बॉडी की तरह लेंगे, लाइक 100 VW, ठीक है, विड्थ लेंगे 100 VH इसकी विड्थ लेंगे। बट क्या करेंगे यार, हम इसके अंदर सिर्फ ये वाला कोड रखेंगे, बॉडी अपनी अलग है, ठीक है, बॉडी के साथ छेड़छाड़ नहीं, बस ये चीज है। आएगी नहीं आया समझ में? अच्छा ठीक है, कंटेनर मैं तो नहीं मान रहा, मैं तो बॉडी में कर लो भाई, तुम कर लो, अरे कर लो कर लो कर लो, बॉडी में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, चलो, बट मैं तो करूंगा कंटेनर, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये चीज मैंने ऑब्जर्व कर ली, सही है, ये चीज ऑब्जर्व कर ली। अब ये चीज मैंने ऑब्जर्व करने के बाद क्या ऑब्जर्व किया कि मेरे पास एक और कंटेनर, ठीक है, एक और कंटेनर है ये वाला। अब देखो यार दोस्त, मेरे ये वाला कंटेनर है, ठीक है, एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, ये वाला कंटेनर है दिस, इसको मैं कंटेनर नहीं बोल रहा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको नाम दिया स्टोर, स्टोर करके एक डिव का क्लास का नेम दे दिया, ठीक है, स्टोर करके डिव का क्लास का नेम दे दिया, खत्म बात, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये तो मेरा कंटेनर था, ये मेरा स्टोर हो गया, ये मेरा स्टोर हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ? मैंने फिर ऑब्जर्व किया, फर्दर इस स्टोर को डिवाइड किया दो पार्ट्स में, एक तो मेरा ये पार्ट हो गया और एक मेरा पार्ट ये हो गया दोस्त, ये मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किए, ठीक है। कैसे किया, ये मेरा क्या है, एक मेन हाईलाइट है इस पूरे वेब पेज, ठीक है, दिख रही है नहीं दिख रही है बताओ? ये पूरे वेब पेज की एक मेरी मेन हाईलाइट है जो इस पूरे वेब पेज के बारे में मुझे बता रही है दोस्त कि एक्चुअली ये वेब पेज किस लिए है, ठीक है, क्या है इस वेब पेज में, यही तो बता रही है मुझे क्या है इस वेब पेज में, क्या है इस लप्पू ठीक है, तो ये वेब पेज में ये बता रहा है, तो ये क्या हो गया, ये मेरी एक H1 हो गया, ठीक है, इसके अंदर मैं अपना वही स्नीकर स्टोर लिखूंगा, एक पार्ट ही हो गया। दूसरा पार्ट यार ये वाला पार्ट, ठीक है, इस पार्ट को मैं क्या बोल सकता हूँ यार, इस पार्ट को मैं बोल सकता हूँ शूज, क्योंकि काफी सारे इसके अंदर शूज ही शूज हैं, जूते ही जूते हैं, ठीक है, इसको शूज बोल सकता हूँ, चलो जी बोल दे, ठीक है। मैंने क्या, एक H1 है, एक स्टोर है, ठीक है, ये है, ठीक है, मतलब पहले मैंने क्या कंटेनर किया, फिर कंटेनर के अंदर मेरा स्टोर आया, है ना, सही है, स्टोर आया, कंटेनर का कुछ पार्ट लिया स्टोर ने, ठीक है, स्टोर के अंदर तुम्हारे दो पार्ट आए, एक H1 आया, एक शूज आया, और फिर शूज के अंदर है कार्ड्स ही कार्ड्स। कार्ड्स ही कार्ड्स क्या होता है भाई बताओ तो यार जरा, देखो यार ये है इतना एक कार्ड और इसके अंदर देखो मल्टीपल कार्ड्स है, तो शूज के अंदर कार्ड है, ठीक है, कार्ड, कार्ड को भी डिस्क्राइब करते हैं, बट आपको इतना समझ में आया कि नहीं है, नहीं आया, समझाओ, देखो अब ध्यान से समझो दोस्त, ठीक है, देखो पहले मैंने क्या किया यार कि मैंने कहा एक कंटेनर लो, ठीक है, अच्छा ठीक है कंटेनर लिया, मैंने कहा बॉडी लूंगा, ले लो भाई ले लो, बॉडी ले लो, कोई बात नहीं, ठीक है। दिक्कत आएगी उसमें, पता है दिक्कत आएगी जब तुम वो क्रिएट करोगे ना, वो का मतलब क्या होता है CSS, तो में भी दिक्कत आए, बट कोई बात नहीं, फंसो, ठीक है, फिर वहां से निकलो, तभी और अच्छी लर्निंग होगी, ठीक है, मेरा मानना है गलती करो, गलती करके सीखो, अच्छी लर्निंग होगी और ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। कंटेनर, कंटेनर के बाद मैंने क्या बोला दोस्त, एक स्टोर बना लिया मैंने, ठीक है, ये सब क्लास के नेम है, ठीक है, क्लास के नेम याद रखना, स्टोर बना लिया, ठीक है, बना लिया जी बना लिया। अब मैंने क्या किया दोस्त, हमने स्टोर बना लिया, डन, इतनी बात मुझे समझ में आ गई है, स्टोर बन गया, ओके। अब स्टोर बनने के बाद उसके मैंने ना दो पार्ट किए है ना, स्टोर में मेरे दो पार्ट आए, एक H1 आया और एक शूज आया,
ये आया कि नहीं आया समझ में? H1 आया, एक शूज आया। अब शूज के साथ क्या दिक्कत है, इसको हम दिक्कत नहीं बोलेंगे, ये ना बहुत सारे तुम्हारे पास क्या है, कार्ड है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स है तुम्हारे। इतना ट्री समझ में आया कि नहीं आया दोस्त, ये बता दो। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तुमने कंटेनर बनाया, कंटेनर से स्टोर आया, स्टोर के दो पार्ट है H1 और शूज, स्टोर के दो पार्ट है H1 और शूज। ये इतनी चीज समझ में, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है, HTML की चीज है, ठीक है, ये HTML की चीज है, कोर HTML, ठीक है, इससे बेसिक कुछ नहीं होता है HTML में। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई दोस्त, ये बता दो बस। तुम एक बार हाँ कर दो कि हाँ दोस्त मुझे ये चीज समझ में आ गई है। मैंने कहा दोस्त कुछ नहीं है, ये मेरी क्या एक ऑब्जर्वेशन है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन ही तो है। बताओ ऑब्जर्वेशन है कि नहीं? ऑब्जर्वेशन है। अब सॉरी, इस ऑब्जर्वेशन को हमें कोड में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा सिंपल है। ये मेरा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर मैंने स्टोर क्रिएट किया। स्टोर के दो पार्ट है, एक H1 और शूज के अंदर मल्टीपल कार्ड्स ही कार्ड्स। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसको ही कोड में लिखना है दोस्त। इतनी सी चीज है यार, घबराना किस बात का यार, इतनी सी चीज है, करते हैं कोड, है ना। अब क्या करते हैं, अपना वही जो हम फॉलो कर रहे हैं फोल्डर वेब डेव, उसको करते हैं ओपन, ठीक है यार। इसको ओपन करते हैं, प्रोजेक्ट नंबर 3, इसके अंदर प्रोजेक्ट नंबर 4 करके क्रिएट कर लेते हैं। जल्दी से आप भी क्रिएट कर लो दोस्त, है ना। प्रोजेक्ट नंबर 4 आया प्रोजेक्ट नंबर 4। इसके अंदर फाइल index.html, और index.html के बाद क्या क्रिएट करें, style.css, style.css। और ये इमेज वाला फोल्डर है, ये मिल जाएगा तुम्हें कहाँ पे दोस्त, डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डैश जो भी बोलते हो आप, ये आपकी तरफ, तो वहां पे मिल जाएगा। तो यार डिस्क्रिप्शन में पूरा फोल्डर में, मतलब ये पूरा सब कोड ही आपको पता है, ठीक है। एक बार मैं एक्सेस करके भी दिखा दूंगा कि यहाँ की कैसे इमेज डाउनलोड करनी है, सारी इमेजेस, ठीक है यार, ये तुम डाउनलोड कर सकते हो, इजी होगा, सारी चीजें इजी होंगी, सही है। चलो डन। अब इसके अंदर लिख देते हैं एक H1 जल्दी से, और इसके अंदर लिख देते हैं कमिंग सून, आपके नियर कमिंग सून, ठीक है। इसको पहले लिंक भी कर लेते हैं, फिर इसको लाइव करते हैं। अब इसको करते हैं लाइव, कमिंग सून, ठीक है। आपके घर के पास एकदम ये स्नीकर स्टोर आने वाला है। इसको डिलीट कर दूं, कर देते हैं। तो यार हमें कमिंग सून को कुछ ऐसा बनाना है, ठीक है दोस्त, कुछ ऐसा सा बनाना है। करते हैं एकदम, बनाते हैं जल्दी से, है ना। कमिंग सून है, हटाओ इसको। पहले क्या देखा मैंने, कंटेनर तो सही से लिखो, कंटेनर। सबसे पहले मैंने कंटेनर, ठीक है, लिख लिया। मैंने कहा स्टोर, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, स्टोर, ऐसे लिखोगे स्टोर, STORE स्टोर, ठीक है। इतनी चीज भी मुझे समझ में आ गई है और एकदम क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है स्टोर में, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन डन। अब स्टोर के बाद मैंने क्या देखा यार, अच्छा ठीक है, स्टोर आ गया। अब स्टोर के बाद बताओ, स्टोर के बाद हमारी चीज आई है, दो चीज आई थी ना स्टोर में, एक बार देख लेते हैं यार, कंफ्यूज क्यों हो रहा है। स्टोर के बाद दो चीज आई थी यहाँ, H1, ठीक है, और H1 में क्या लिखेंगे, स्नीकर स्टोर लिख देते डायरेक्ट, है ना। H1 में स्नीकर स्टोर लिख दिया। फिर डिव लो एक, और डिव की क्लास क्या दे, बताओ, शूज दे देते हैं ना, शूज, और शूज ही दी हुई है हमने, शूज है ना, बात खत्म। चलो जी, इतनी भी चीज समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस शूज के अंदर यहाँ पे क्या आएंगे, मैं लिख देता हूं, यहाँ पे आएंगे कार्ड्स ही कार्ड्स, ठीक है, यानी कि मल्टीपल कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तुम्हारे मल्टीपल कार्ड। ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार किया है। स्टोर के अंदर दो पार्ट है, स्नीकर और शूज के अंदर कार्ड ही कार्ड दोस्त, कार्ड ही कार्ड। ये हमारा एक कार्ड है, ठीक है। इसको कैसे क्रिएट करेंगे, अभी तक हमने जैसे सबको डिस्ट्रक्चर करा था ना ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग, वैसे ही इसको डिस्ट्रक्चर करते हैं, ठीक है। करें डिस्ट्रक्चर, चलो करते हैं। मैंने क्या किया, एक मैंने कार्ड लिया, ठीक है दोस्त, ये मैंने कार्ड ले लिया है, कोई दिक्कत वाली बात होनी भी नहीं चाहिए। कार्ड आ गया मेरे पास, सिंपल सा, एकदम सिंपल। चलो जी स्टार्ट करते हैं। अब कार्ड के बाद क्या है, इसको मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे एक इमेज दिखी, अच्छा मैंने इसको इतने पार्ट में ब्रेक कर लिया, जो मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है।
फिर मैंने क्या किया, इसको मैंने एक पार्ट में, तो मेरे 2 पार्ट हो गए, ठीक है, 2 पार्ट हो गए, ओके ओके। इसको मैंने फर्दर इतने पार्ट्स में ब्रेक कर लिया, ठीक है, 2 पार्ट ही हो गए। इसको इतना लिख लेते हैं, ठीक है, इतना लिखते हैं। मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि मेरे पास एक कार्ड है, दोस्त ध्यान से देखना, ठीक है, कार्ड है, कार्ड को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक किया, इमेज, ध्यान से देखो, ध्यान से प्लीज, ध्यान से, ठीक है, इमेज, और इमेज के बाद ये तुम्हारा एक पार्ट, इसको मैं डिटेल्स बोल देता हूँ, ठीक है, डिटेल्स, ठीक है। अब डिटेल्स को मैंने कितने पार्ट में ब्रेक किया, 2 पार्ट में। एक तुम्हारे पास कार्ड का आइकन है, एक कार्ड का आइकन है, और एक तुम्हारे पास डिस्क्रिप्शन, मान लो ना डिस्क्रिप्शन है, चीजों का डिस्क्रिप्शन है, लाइक ये नाम हो गया, इसका प्राइस हो गया, कलर्स हो गया, मेंशन, वही सब, ठीक है। यानी 4 तुमने पी टैग लेके उन सब की चीजें लिख दी। ये तुमने कार्ड तैयार नहीं कर लिया, ये बताओ, ये कार्ड तैयार किया कि नहीं किया? दोबारा लिखते हैं, चलो। मैंने क्या, कार्ड देखा तुमने दोस्त, और कार्ड देखते तुमने क्या किया, एक इमेज देखी उसके अंदर, डन। अब इमेज देखने के बाद तुमने क्या देखा, डिटेल्स देखी, ठीक है, डिटेल्स में तुम्हारी कितनी चीज आई, 2 चीज आई। अब 2 चीज बताना कौन कौन सी आई यार। पहली आई तुम्हारा डिस्क्रिप्शन, फर्स्ट चीज क्या थी, डिस्क्रिप्शन। दूसरी चीज क्या थी, तुम्हारा कार्ड का आइकन। हाँ, चीजें समझ आ गई। अब डिस्क्रिप्शन में क्या था, मैंने क्या अपने हिसाब से टाइटल, ठीक है, और तुम्हारा क्या था, कलर, और जी बताओ जी तुम्हारा क्या था, यहाँ पे जेंडर मुझे नहीं पता उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, जेंडर भी नहीं बोलेंगे यार, कैटेगरी बोल सकते हैं ना, कैटेगरी मेंस, है ना, कैटेगरी डाल देते हैं, क्योंकि चाइल्ड वो सब रहता है ना, कैटेगरी, स्पेलिंग मुझे नहीं पता, छोड़ो, ठीक है। टाइटल, कलर, कैटेगरी, और क्या होता है हमारा, प्राइस। तो ये तुमने कार्ड का स्ट्रक्चर बना लिया, ठीक है, कार्ड का ये इतना दिख रहा है ना, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है यार, बस इसको कोड में कन्वर्ट कर देना है, और ये तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर बन गया। ये तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है और स्ट्रक्चर है, ऐसे 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 ऐसे, इसके अंदर मल्टीपल कार्ड्स, बस कॉपी पेस्ट, सिंपल चीज यार। जहां पे बस क्या करना है, तुम्हें डेटा चेंज करना है, स्ट्रक्चर तो तुमने क्रिएट कर लिया है दोस्त, स्ट्रक्चर तो तुमने क्रिएट कर लिया, इसके अंदर डेटा बदलना है, एक कमरा तो क्रिएट कर लिया, पर्दे बदल लो, कर्टेन बदल लो, कर्टेन होता है दोस्त, ठीक है, ये बदल लो, और क्या बदल सकते हो, पेंटिंग लगा लो, तो वो चीज तुम कर सकते हो। स्ट्रक्चर एक मेन तैयार हो चुका है, सही है, ये चीज है बस। अब आते हैं लिखने की बारी, ठीक है, कार्ड्स, इसके अंदर कार्ड्स ही कार्ड। अब हम क्रिएट करते हैं एक कार्ड, तो मैं लिखता हूँ कार्ड तैयार है। चलो, पहली चीज मैंने क्या की, डिव बनाया, डिव के अंदर इमेज लिखी, ठीक है, एक और डिव बनाया, क्योंकि 2 डिव बनाने थे, एक में इमेज आ गया, और इसमें क्लास कौन सी आएगी दोस्त बताओ, इसमें आएगी डिटेल्स करके क्लास, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो दोस्त, डिटेल्स करके क्लास आई कि नहीं, ठीक है। अब इसके अंदर तुम्हारी एक और डिव आएगी, जिसके अंदर तुम दोगे डिस्क्रिप्शन, है ना, और डिस्क्रिप्शन के कहीं तुम भाई बनाओगे एक डिव, जिसके अंदर तुम इमेज IMAGE दे दो, ठीक है, और उसके अंदर IMG टैग दे दो। तो ये क्या आ गया, ठीक है, इतना सारा। मैंने कहा दोस्त, तुमने एमिट सुना है, एमिट होता है एक चीज, तो वही चीज करी है मैंने यहाँ। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर 4 पी टैग दे दो, वही तुम्हारा जो टाइटल वाइटल के लिए है ना, समझ आया, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर तैयार हो गया दोस्त। बस यही तुम्हें स्ट्रक्चर तैयार करना है, और इसको ही जितने तुम्हारे कार्ड्स बनाने उसको कॉपी पेस्ट करना है। सबसे एकदम बेसिक से बेसिक तरीका, ठीक है। तुमने किसी भी कार्ड को इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया ना, किसी भी चीज जो भी तुम्हें बनाना है, ठीक है, तुम्हें अभी जैसे फ्यूचर में हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, उनको भी हम ऐसे ही ब्रेक करेंगे कि ऐसे ऐसे ऐसे, और ये हमारा एकदम जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसको कोड में कन्वर्ट कर दिया, बस सिंपल यार, सिंपल, कोई टेंशन ही नहीं लेनी है दोस्त, सिंपल। हमने अपनी ऑब्जर्वेशन उठाई, ऑब्जर्वेशन को कोड में कन्वर्ट किया, उस पर CSS अप्लाई करी, और हमारा आउटपुट आ जाएगा, सिंपल। इससे ज्यादा कुछ सिंपल नहीं हो सकता यार, ठीक है। स्टोर H1Q, ये यार कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें लेके आता हूँ फ्लिपकार्ट पे, है ना, फ्लिपकार्ट पे लेके जाता हूँ यार, देखो फ्लिपकार्ट पे लेके गया। अब देखो तुम फ्लिपकार्ट, खुल जा भाई, खुल जा, नेट नहीं चल रहा होगा मेरो नेट नहीं चल रहा क्या मेरा। मैं तुम्हें कोई भी फोन खरीदवाता हूँ, तो फोन आया, ठीक है, ये आया। अब इसका ना ब्रेक करो, चलो, ये कार्ट ही तो है, ठीक है, इसको मैं तुम्हें टास्क देता हूँ, इसको ब्रेक करो, ठीक है, इसको ब्रेक कैसे करोगे,
मैंने क्या, एक तो मैं पैरेंट डिव ले लूंगा जो सब कुछ कंटेन करेगा, ठीक है, इतनी चीज मुझे समझ में आ गई। मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, एक ये बना, ठीक है, एक चीज ये बन गई, ठीक है, 3 पार्ट में मैंने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है, डिस्प्ले लगा के फ्लैश डिस्प्ले कर दूंगा और सारा काम एकदम मस्त हो जाएंगे। और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा, सॉरी यार, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दूंगा और अलाइन आइटम सेंटर कर दूंगा, सारी चीजें सेंटर में। मैंने कहा बहुत अच्छा सोच रहे हो। फिर तुम्हें क्या करना है, इतना पार्ट मैंने सोचा इतना पार्ट क्रिएट कर लूं, और यहाँ पे मेरी क्या आ गई, लिस्ट आ गई, बड़े दिन के बाद दर्शन दिए लिस्ट ने, बट हाँ ठीक है। फिर तुम इसको भी ऐसे ब्रेक कर सकते हो, ये वाला एक पार्ट आ गया, ये मतलब तुम देख रहे हो एकदम डिटेल टू डिटेल चल रहे हैं हम। ऐसे इसमें ब्रेक कर सकते हो, ये एक पार्ट आया, फिर इतना इस पे स्ट्राइक टैग मार दिया, है ना, तो ये सारी चीजें कर सकते हो यार, एस टैग मार दिया, तो ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। इसको नहीं क्रिएट कर सकते, बताओ हम, बताओ तुम ये बता दो यार, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं? बहुत इजी है, कुछ ऐसा खास नहीं है इसमें कि हम ना कर सके, बस एक स्ट्राइक टैग देना है और तुम्हें क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करके काम कर देना है बस। बताओ ये चीज समझ में आया कि नहीं आया है तुमको दोस्त? अब मैं क्या करता हूं, इसमें ना जो हमने कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, ये है ना, जल्दी से कॉपी पेस्ट जल्दी से कॉपी पेस्ट कर ले निशांत। हाँ ठीक है दोस्त, तुम्हें देखना, अगर तुम्हें टाइम हो तो ये लिख लेना, ज्यादा है नहीं, मैं क्या टाइम वेस्ट करूं यार तुम लोगों का, ये लिख के। चलो जी, कॉपी पेस्ट कर लिया। बाकी का सोर्स प्रोवाइड कराते हैं, इमेज के अंदर देते हैं स्नीकर 1, डन, ये चीज डन हो गई है। इसके अंदर इमेज और शॉपिंग कार्ट डन। जाके देखें क्या बना है, तो हमारा स्टोर में था कमिंग सून से कुछ तो कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है, हमारे जो घर के पास स्टोर बन रहा था उसमें कुछ तो कंस्ट्रक्शन चल रही है, ठीक है, कमिंग सून तो हट गया, चलो आ गया है, बस आ गया। चलो जी, अब इसको ऐसे सा बनाना है। अगर तुमने ये एक कार्ट बना लिया, क्या तुम ये सारे नहीं बना सकते? कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट, इसको बढ़िया करके प्रिपेयर करेंगे, बाकी चीजें तो कॉपी पेस्ट है, ठीक है। कुछ होमवर्क भी मिलेगा इसमें, यस कुछ होमवर्क भी मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं, होमवर्क देंगे, ठीक है, देखेंगे क्या देना है, अभी देखते हैं, जो मुझसे नहीं होगा वो दे दूंगा, चलाक बनना हूं मैं तो ठीक है यार देखो, ये मेरा क्या है, इतना मेरा एक कार्ड है, ठीक है, इसको मैं अगर 10 बार रिपीट कर दूंगा तो मेरे 10 कार्ड बन जाएंगे, सिंपल सी चीज है, तो इसको रखो। अब करते हैं स्टाइलिंग अप्लाई, ठीक है, स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं, शुरू से अप्लाई करते हैं, पहले कंटेनर से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा, कंटेनर से स्टार्ट करना है यार, तो हमें क्या बताया है कि सीएसएस में कहां से स्टार्टिंग करनी है, तो यार सीएसएस में हमें स्टार लगा के स्टार्टिंग करनी है, ठीक है, स्टार बोले तो यूनिवर्सल सेलेक्टर। क्या होता है यूनिवर्सल सेलेक्टर? अच्छा इससे क्या होता है ये भी तो बताओ सर। मैंने क्या किया, इससे क्या होता है यार, जितने भी मेरे अंदर ये HTML के अंदर टैग्स है ना, जितने भी HTML के डॉक्यूमेंट के अंदर टैग्स है, उनके अंदर कुछ चीजें हमें नहीं चाहिए होती, ठीक है, कुछ चीजें डिफॉल्ट नहीं चाहिए होती, जैसे कि मैंने कहा मार्जिन ना सबकी 0 कर दो, इनिशियली मार्जिन सबकी 0 कर दो, पैडिंग सबकी 0 कर दो, और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सबका बॉक्स साइजिंग और सबका बॉर्डर बॉक्स कर दो। तो ये इनिशियली मुझे काम कर दो, बाकी मैं अपने हिसाब से देख लूंगा जहां मुझे जैसा चाहिए होगा, ठीक है। मार्जिन मुझे नहीं चाहिए फालतू, कहीं जहां मुझे जरूरत होगी वहां कर लूंगा, पैडिंग मुझे जहां जरूरत होगी वहां कर लूंगा। तो ये कुछ है, ये करना ही करना है दोस्त, करना ही करना है। बाकी अगर ये नहीं करोगे मैं बाद में दिखाऊंगा तुम्हें क्या इसका साइड इफेक्ट होता है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कंटेनर से स्टार्ट करने वाले थे, कंटेनर करा, कंटेनर एज अ बॉडी ट्रीट कर रहे हैं हम, ठीक है, बॉडी टैग, तो इसकी ये दे देते हैं VW और हाइट दे देते हैं यार 100VH। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई है आपको, ये बता दो बस, एकदम बेसिक चीज है, बेसिक से बेसिक, ठीक है, इतनी चीज मुझे समझ में आ गई। चलो अब तुमने देखा, ये देखो ये कोने में हो गए, इस पे क्या, इसका मतलब कुछ डिफॉल्ट मार्जिन पैडिंग थी और वो हटा दी हमने इनिशियली, अगर मैं अब लगाऊंगा लग जाएगी, लेकिन इनिशियली नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अब ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। अब कंटेनर का काम फिनिश, अब आते हैं स्टोर पे आए, स्टोर पे आके सेलेक्ट कर लिया स्टोर को, ठीक है, चलो सेलेक्ट, इतना काम डन। अब हमें स्टोर की कुछ विड्थ चाहिए, मैंने कहा विड्थ ले लो तुम 60% ले लो। अब 60% का मतलब बताओ, मतलब जो ये विड्थ है 100
VW उसका 60% दे दो। अच्छा ठीक है, और क्या दो, BGC एक वॉयलेट दे दो, है ना, कुछ दिखाने के लिए। ओके, ऐसा सा है। अब मुझे इसको सेंटर में लाना है दोस्त, अब मुझे इसको सेंटर में लाना है। मैं कैसे लाऊंगा? मैंने क्या कहा, सेंटर में लाने हैं काफी सारे तरीके में। ये फ्लेक्स आइटम है, ये फ्लेक्स कंटेनर है। फ्लेक्स कंटेनर में बोलूंगा कि भाई साहब आप ना फ्लेक्स आइटम को सेंटर में कर दो, तो मुझे 3 प्रॉपर्टी देनी पड़ेंगी, है ना, 3 प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, आ जाएगा सेंटर में। बट मैंने क्या बोला, मैंने ना बॉक्स मॉडल देख रखा है, तो मार्जिन को ना ऑटो कर दूंगा और ये सेंटर में आ जाएगा। सिंपल सी चीज भाई, सिंपल सी चीज एकदम। मार्जिन को ऑटो कर दो, सेंटर में आ जाएगा। हाइट का सीन है तो हाइट को भी ऐसे कर दो, हाइट दे दो 100%। सिंपल सी चीज यार, हाइट 100% देने के बाद काम तुम्हारा बन जाएगा एकदम मस्त, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हाइट 100% दे दो। आया कि नहीं आया समझ में? हाँ, बट इसमें भी पता है एक दिक्कत है। दिक्कत दिखाऊं तुम्हें? ये मेरा कार्ड है, इस कार्ड को मैं ना कॉपी करता हूं, है ना, इस कार्ड को मैं कॉपी करता हूं, इस कार्ड को मैंने कॉपी किया, ये हाइट इतनी क्यों रह गई? ठीक है, मेरा कंटेंट तो बढ़ रहा है, मेरा कंटेंट तो बढ़ रहा है, लेकिन हाइट तो इतनी रह गई, तो ये तो दिक्कत है। मैंने कहा दिक्कत तो है, लेकिन इस दिक्कत का एक सोल्यूशन है, इस दिक्कत का एक सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन क्या है? वो सोल्यूशन ये है, यहां पे जाके ना मिन हाइट लिख दो और सोल्यूशन तुम्हें मिल गया। अब ये मिन हाइट का मतलब क्या होता है? मैंने कहा मिन का मतलब मिनिमम। देखो लिखा भी है, लिखा कि नहीं लिखा है? नहीं लिखा, मैं बताता हूं। मिन हाइट का मतलब होता है मिनिमम, कम से कम ये इतनी हाइट तो ले, कम से कम ये इतनी हाइट तो ले। मैक्सिमम ये कितनी भी ले ले, मैक्सिमम इसको नहीं, मतलब इन्फिनिट जितना कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा, मैक्सिमम का नहीं। लेकिन मिनिमम 100 कितनी है, 100% तो ले, मतलब ये इतनी 100 VH तो ले ही, ठीक है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। आया कि नहीं आया समझ में? अगर तुम यहां पे लिख दो मैक्स, मैक्स का मतलब हो गया कि अभी इतनी लेगा, ठीक है, मैक्स इसकी है। मैक्स का तो यही है कि 0, कम से कम 0, ज्यादा से ज्यादा 100%। तो मैक्स हमें चाहिए ही नहीं, हमें मिनिमम चाहिए, और मिनिमम इतनी दे दो 100%, जितना कंटेंट उतना। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया होगा। अब ये देखो, ये ओवरफ्लो करने लगा, जैसे तुमने मिनिमम वाली प्रॉपर्टी लगाई, ये ओवरफ्लो करने लगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? ओवरफ्लो करने लगा। मैंने कहा कि कंटेनर में जाओ, ओवरफ्लो कर रहा है। ओवरफ्लो किस डायरेक्शन में कर रहा है? दोस्त ध्यान से देखो किस डायरेक्शन में कर रहा है। ये होती है मेरी वाई डायरेक्शन, ये होती है मेरी एक्स डायरेक्शन, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन में कर रहा है ना, तो ओवरफ्लो एक्स में जाओ और हिडन कर दो, ओवरफ्लो हिडन। अब देखो आगे एकदम सेंटर में, और ओवरफ्लो भी हट गया। सिर्फ तुम बेसिकली ओवरफ्लो हिडन का मतलब इतना सा है कि तुम लोग अब एक्स डायरेक्शन में स्क्रॉल नहीं कर सकते। अगर मैं यहां पे देखो वाई को कर दूं, है ना, देखो वाई में स्क्रॉल नहीं कर सकते। आया समझ में? आया? हाँ, ऐसे होता है। इसका हिडन का मतलब ये हो गया, हमें काम ही नहीं, हमें स्क्रॉल ही नहीं करना एक्स डायरेक्शन में। सिंपल सी चीज है। चलो मैं कार्ड हटा देता हूँ, आपको ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत बेसिक सी चीज है ना। और कोई डाउट होता है सीधा लिख दे करो कमेंट में, ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है, रिप्लाई कर दूंगा, बट डाउट लिखो, सही है? चलो जी, इतना हो गया, इतनी चीज मुझे समझ में आ गई है अच्छे से। ओके, अब आते हैं ये चीज पे, इस चीज पे आते हैं, स्नीकर स्टोर, ठीक है, इसको लाते हैं सेंटर में और उसका कुछ करते हैं, हाइट और विड्थ करते हैं ना, फॉन्ट साइज वगैरह बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाएंगे? मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में H1 कितने हैं? मेरे पूरे डॉक्यूमेंट में H1 सिर्फ 1 है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लूं, कोई क्लास कोई आईडी देने की नीड नहीं है ना। H1 डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया और फॉन्ट साइज लिख दिया मैंने, कितना, 60, या फिर अपने हिसाब से जो भी देना हो। ये मेरा ये है, ये है, सही है यार, इतना सही है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना ही सही है। अब इसको सेंटर में लाना है ना, कहाँ लाना है इसको? सेंटर में लाना है। तो इसको मैं क्या करूं? मैंने कहा था जब हम स्टार्टिंग करी थी ना हमने HTML 1 2 3 या फिर जितने भी लेक्चर होंगे, उसमें मेरे पास एक था टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो देखो सेंटर में आ गया। राइट में लाना है राइट, जस्टिफाई करना है जस्टिफाई, लेकिन जस्टिफाई में मल्टीपल लाइन चाहिए होती है, उसका भी इतना हमें यूज है नहीं, जब यूज होगा कर लेंगे, सिंपल सी चीज है। तो ये हमारा सेंटर में आ चुका है। बट तुम देख रहे हो कि ये ऊपर से और नीचे से कुछ दिक्कत है ना, ऊपर से और नीचे से दिक्कत है। क्या दिक्कत है? यहाँ पे स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है, बट यहाँ स्पेस नहीं है। तो मुझे स्पेस लाना है, तो मैं कैसे लाऊं? वो चीज मेन है ना, स्पेस लाना है तो कैसे लाऊं? मैंने क्या कहा, मैंने बॉक्स मॉडल पढ़ रखा है ना, पढ़ रखा है, तो मार्जिन दे दो कितनी,
30 पिक्सल दे दो, 230 कैसा हुआ? अरे तो पूरा डब्बा आ गया नीचे। हाँ पूरा डब्बा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा पूरा डब्बा? बोलो पूरा डब्बा क्यों आएगा? क्योंकि हमारा ना मार्जिन क्या होता है, अपने सराउंडिंग में स्पेस करता है। अभी देखो इसका सराउंडिंग ये है ना, तो ये पूरे डब्बे को नीचे खिसका देगा, ये इस पे करेगा, ये नीचे आ जाएगा। आया कि नहीं आया समझ में, ये बता दो बस। तुम्हें मार्जिन नहीं करना दोस्त, तुम्हें पैडिंग करना है, ठीक है। अब देखो ऊपर से स्पेस बनाना, नीचे से भी बना, तो तुम्हें पैडिंग करना है। पैडिंग क्या करता है, अपने बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस बढ़ाता है। तो बॉर्डर इसका एकदम टॉप पे है, ठीक है, वो क्या कर रहा था, अपने बॉर्डर को नीचे कर रहा था, लेकिन बॉर्डर इसका वहीं रहेगा, बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेस बढ़ जाएगा और हमें लगेगा यहाँ गैप आ गया, बट ये गैप नहीं आया है। देखो मैं दिखाता हूँ यार तुम्हें, एकदम अच्छे से दिखाता हूँ। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, देखो ये देखो बॉर्डर वही है, ठीक है, बॉर्डर वही है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन दे दूं, देखो मार्जिन दे दूं तो देखो बॉर्डर के साथ नीचे आ रहा है, लेकिन नहीं हमें मार्जिन नहीं चाहिए, हमें पैडिंग दो सर। हाँ आया कि नहीं आया दोस्त, समझ में बताओ, आया कि नहीं आया? तो तुमने ऐसे कर लिया क्रिएट, है ना, सही है, डन। इतनी चीज, पैडिंग तो देनी है, बॉर्डर हटाओ और ये बैकग्राउंड भी हटा देता हूँ ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार से लग रहा है। चलो इतनी चीज आ गई है मुझे समझ में, ओके जी ओके डन। अब आते हैं मेन चीज, जो कि सबसे मेन चीज है तुम्हारा, ये एनिमेशन। अरे रुक जाओ, अभी एनिमेशन पढ़ाएंगे, अभी नहीं, है ना, पहले बना ले कार्ड, अच्छा सा कार्ड बनाते हैं, ठीक है, कार्ड। अब देखो कार्ड बनाने के लिए क्या करना होगा तुम्हें, सबसे पहले तुम्हें कार्ड्स पे जाना होगा, ठीक है। ये शूज वाला हमने कर लिया, शूज नहीं करा है ना, शूज को सेलेक्ट करो सबसे पहले, शूज को सेलेक्ट करके ऐसे करो, ठीक है। ऐसे करने के बाद अब इसकी कुछ विड्थ और हाइट कर दो। फॉर एग्जांपल शूज है, शूज 100% ले लो। 100% किसकी लेगा, ये स्टोर की। तुमने इसकी 60 ली ना, ये 100% ले लेगा। अब मैं तुम्हें दिखाऊं ये शूज कहां से आ रहा होगा ना, देखो BGC देता हूं, इसको रेड दे देते हैं। ये देखो ये तुम्हारा शूज है। अभी तुमने इसमें क्या नहीं दी, हाइट नहीं दी, ठीक है, तो हाइट भी दे दो, सिंपल सी चीज है, हाइट भी इतनी दे दो 100%। अब तुम्हारा डाउट आएगा क्या मुझे यहाँ पे मिनिमम हाइट देनी पड़े, ये तो आई नहीं, रुको 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 रुको, आया समझ में, आया कुछ, आया 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 आया। शूज दिया ना तुमने, तो शूज में तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा शूज में इतना कंटेंट है, ठीक है। अब जितना कंटेंट है उतना लेगा, लेकिन अगर तुम इस कंटेंट को इंक्रीज करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने इस कंटेंट को इंक्रीज किया, देखो मैंने कार्ड को एक और ऐड किया, वो एक्सटेंड हो गया। आया कि नहीं आया समझ में? तो तुम्हें यहाँ पे मिनिमम देने की नीड नहीं है, मिनिमम देने की नीड नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलो क्योंकि तुमने मिनिमम ऑलरेडी दे दिया ना, तो अब यहीं से फैच कर लेगा ये। फैच क्या, वाह भाई वाह, फैच। तुम यहाँ पे भी दे सकते थे मिनिमम वैसे, बट ठीक है ना, चलेगा। चलो इतना समझ में आ गया। हाइट ये चीज हो गया, अब हाइट दे दी, विड्थ दे दी शूज का, इतनी चीज हमारी क्लियर हो गई है। चलो अब आते सीधा कार्ड पे, जो मेन चीज है ना। कार्ड पे आओ, कार्ड को सेलेक्ट करो जल्दी से, बस हो गया, काम हो गया, अच्छा भी हो गया। अब देखो कार्ड को सेलेक्ट करके उसकी विड्थ करो, ठीक है, लाइक 30% कर लो। दिख नहीं रहा 30% कितना होता है, अभी दिखेगा। तो विड्थ तुमने करी 30%, 30% कितना होता है यार, ये जो है ना तुम्हारा विड्थ तुमने शूज की ली, तो इसका 100% का 30% ले लेगा। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। अब हाइट भी दे दो कुछ, है ना, हाइट कितनी ले, पिक्सल्स में ले ले, कुछ भी ले लो यार, है ना, ये इतनी ले लेते हैं। तो इतनी हाइट आ गई, है ना, इतनी हाइट आ गई, इसको हटाओ। इतनी हाइट तो दिखी नहीं थी, ये मत रुको, दिख रहा है, वो दिख रहा है कार्ड, वो पीछे दिख रहा है, हाँ वही है। लेकिन ये ऐसा तुम बोलोगे ओवरफ्लो क्यों कर रहा है? अभी देखो कार्ड है, ठीक है, ये इसके अंदर दो इसके चिल्ड्रंस है, कार्ड है और इसके दो चिल्ड्रंस है, और ये ओवरफ्लो कर रहा है क्योंकि तुम्हारा इमेज है, इमेज की वजह से कर रहा है। तो तुम्हें पहले इमेज को थोड़ा साइज करो कम और फिर करो, है ना। वही करते हैं। अब देखो ये मैंने कार्ड की प्रॉपर्टी तो कर दी सेट कि मुझे इतना इतना कार्ड चाहिए। अब आते हैं उसके कंटेंट पे।
तो कार्ड के अंदर जो डिव है, डिव के अंदर जो इमेज है उसको सेलेक्ट करो, उसका साइज कम करो, है ना। कैसे करेंगे ध्यान से देखना यार, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान से देखना। तुम जगह जगह क्लास ना देख के ये सारी चीजें भी कर सकते हो, सारी चीजें सिखा रखी है मैंने। कार्ड है, ठीक है। अब जो डिव है, ठीक है, डिव का जो nth चाइल्ड है 1, उसके अंदर जो तुम्हारा इमेज है उसको सेलेक्ट करो, ठीक है, और उसकी विड्थ दे दो आया कि नहीं आया समझ में, उसकी विड्थ तुमने 100% दे दी, ठीक है। हाँ, अब इसके अंदर ही मैंने वैसे इमेज दिया, इसके अंदर नहीं दिया था क्या, किसके अंदर दिया था, अच्छा ये इमेज यहाँ दे दिया था। इसको एक्स करो, यहाँ पे कार्ड करो और यहाँ पे क्लास में इमेज करो। तो तुम इसको तुमने ऐसे करा है ना, इसको तुम कैसे कर सकते थे। अब मैंने इमेज दे दिया तो डायरेक्ट कहाँ पे जाओ, इमेज में जाओ, ठीक है। इमेज के अंदर जो img टैग है, कंफ्यूज नहीं होना दोस्त, कंफ्यूज नहीं होना, उसकी विड्थ 100% कर दो, वही चीज होगी, कोई उसमें चेंज नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा, वही चीज होगी। अब ये कार्ड बनाना है ना इसको 470, ये आ गया कार्ड बन के, अच्छा हुआ, एकदम सुंदर सा दिख रहा है ना, सुंदर सा। हाँ, अब इसको और सुंदर बनाना है, रुको, चलो जी, ये हो गया इमेज। अब बस इमेज को भी सेट कर लेते हैं, मतलब जो इमेज हमने क्लास दी थी उसको भी, ये जो इमेज है ना दिख रहा है दोस्त, ये इमेज है, इसको भी कर लेते हैं थोड़ा, वही कुछ नहीं करना, विड्थ और हाइट 100%, ये पूरा नीचे चला जाएगा, बताइए था, ठीक है। चलो जी, अच्छा ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, इतनी चीज हो गई है। वैसे इसकी अभी नीड नहीं है, लेकिन इसकी नीड पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। ये मैं जो कर रहा हूँ ना, आप बोलोगे कि डायरेक्ट इमेज, हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब मैं ये एनिमेशन सिखाऊंगा ना, ये जो एनिमेशन हो रहा है वहां पे इसकी नीड पड़ेगी दोस्त, वहां पे इसकी जरूर से जरूर नीड पड़ेगी जब मैं आपको एनिमेशन बताऊंगा। अभी इसकी नीड नहीं लग रही है, अभी इसकी, अभी तुम कर दोगे ना इसको ऐसे कमेंट, कोई फर्क नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं लगेगा, बट इसकी नीड पड़ेगी बाद में, ठीक है, अभी नहीं करते हैं। चलो, अब इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा राउंडेड सा करना है, दिख रहा है, राउंडेड सा दिख रहा है दोस्त, इसको राउंडेड करते हैं थोड़ा। इमेज है, इमेज का बॉर्डर की रेडियस थोड़ी घटाते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, तो ये हुआ राउंडेड सा। हाँ, और कर दो थोड़ा सा, 30 कर दो, हो गया, सही है। उसके अंदर हाइट भी दे दो थोड़ी, इमेज की है ना, हाइट कितनी दोगे बताओ, ज्यादा हो गया, अरे अरे तो घट गया, 100%, ये तो इतना ही है। हाइट 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 कितनी दे, ये तुम्हारा इमेज है ना, हाइट दे देते हैं 400 पिक्सल, इसकी हाइट आ गई, ठीक है। और मैं यहाँ पे 100% लिख दूंगा, तो हाँ ठीक है। कार्ड बड़ा हो रहा है ना, हाँ बड़ा हो रहा है भाई, ये 300 कर दो, इसको 300 350 कर दो, सही है, सही है, थोड़ा सही है। अब तुम एक चीज देख रहे हो, जूता तुम्हारा पिचक गया, ठीक है ना, शूज थोड़ा स्क्वीज हो गया, है ना, देखो मैं इसको, ये देखो स्क्वीज हो गया ना, स्क्वीज हो गया शूज तो वही चीज सही करनी है, वो कैसे करेंगे, 2 मिनट रुको, भी कराता हूँ, है ना। अब ये चीज हमारी हो गई है, इतनी चीज, अच्छा इतनी चीज मुझे समझ में आ गई है, ठीक है, हाइट ही हो गई है और ये हो गई है। अब देखो एक चीज देखो कि ये जो इसका बॉर्डर है, ठीक है, दिख रहा है, ये मेन है और ये मेन है, इसके बीच में स्पेसेस है, ठीक है, स्पेस दिख रहा है, स्पेस दिख रहा है नहीं दिख रहा है दोस्त, ये बता दो, स्पेस दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे हमको अच्छे से दिख रहा है, और हमारे उसमें जो हमारा ये, हमारे में कोई स्पेस नहीं दिख रहा, तो स्पेस कैसे जनरेट करें, अभी रुको, देखो मेरा ये इमेज ही है, ठीक है, बॉर्डर रेडियस मैंने उसमें इतनी दे दी। अब एक काम और करते हैं, ये बॉर्डर रेडियस हमारे कार्ड में और दे देते हैं, ठीक है, जो कार्ड है ना, कार्ड का भी देखो ऐसा सा होगी। अब मुझे स्पेस जनरेट करना है, तो क्या तो मैं कार्ड में, ठीक है, पैडिंग दे दूंगा, तो ये ऐसा सा हो जाएगा, ठीक है, जो कि अच्छी चीज है। कार्ड में 10 पिक्सल पैडिंग दे दी, तो देखो ये ऐसा सा हो गया और सही चीज लग रहा है, मस्त। क्या तो मैं इसकी मार्जिन कर दूंगा इमेज की या इस इमेज की, तो वो वैसा हो जाएगा। तो बेस्ट ये है कि हम यहाँ पे पैडिंग दे दें और हमारा काम बन जाएगा। और एक चीज तुम देख रहे होंगे, ये हमारा थोड़ा स्क्विज सा दिख रहा है, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है दोस्त, ऑब्जेक्ट फिट करके उसको कवर कर दो,
फर्क दिखा? ध्यान से देखना। तो हो गया, देखो दिखा फर्क? दिखा? हाँ, तो ये ओरिजिनल शेप में आ जाता है, ठीक है, बेसिकली कवर कर लेता है, ये अपने आप को स्क्वीज नहीं करता। अब आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे कहाँ से यार? जब हमने वो किया था, क्या किया था, बैकग्राउंड समझा था, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी समझी थी, वहां से आप इसको अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि हाँ मुझे आ रहा है समझ में। सही है, ये चीज तुम्हें समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। अच्छा ठीक है, ये चीज आ गई समझ में। अब तुम्हारा ये इमेज वाला पार्ट भी कवर हो चुका है, ठीक है, मैं इसका बॉर्डर हटा देता हूं। डन, ये कार्ड है। अब तुम एक चीज और करते हैं, कार्ड पे तुम शेडो देख रहे हो, शेडो शेडो सी दिख रही है, शेडो क्रिएट करते हैं। अब ये शेडो कैसे क्रिएट करेंगे यार, ध्यान से देखना। ये ना बॉक्स शेडो होती है, ठीक है, क्या होती है, बॉक्स शेडो होती है। तुम देखो बॉक्स, बॉक्स लिखो और शेडो लिख दो, बॉक्स शेडो करके आ गया है। अब इसमें तुम्हारी चार चीज होती है दोस्त, कितनी चीज होती है, चार चीज होती है। अब चार चीज कौन कौन सी होती है? पहली होती है एक्स डायरेक्शन, ठीक है, तुम्हें एक्स डायरेक्शन में कितना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्स डायरेक्शन में 7 पिक्सल चाहिए। फिर वाई डायरेक्शन, वाई में कितना चाहिए, कितना ब्लर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 30 पिक्सल मुझे ब्लर चाहिए, कलर ब्लैक दे दो। तुम्हारी कुछ इस प्रकार की बॉक्स शैडो आ जाएगी, जो कि अभी अच्छी नहीं लग रही है, इसके अकॉर्डिंग तो बिल्कुल नहीं लग रही है। हम क्या करेंगे, इसकी थोड़ी सी कलर कम करेंगे, थोड़ा सा सही लग रहा है, एक काम करते हैं, थोड़ा ब्लरी और कम करते हैं। हाँ, अब थोड़ा बेहतरीन लग रहा है ना, बट हमें थोड़ा छोटा लग रहा है, कार्ड छोटा लग रहा है ना दोस्त, तो कार्ड की हाइट बढ़ा लेते हैं। कार्ड कहाँ है, कार्ड की, ये ना, कार्ड की हाइट बढ़ा लो। एक काम करो, इसको कर दो, ये ज्यादा हो गया, ये ज्यादा हो गया। एक काम करो ना, ये मेरा कार्ड है, इसको 50% कर दो, ठीक है, 60 कर दो। ये हमारा थोड़ा रेस्पॉन्सिव में आ जाएगा ना दोस्त, रेस्पॉन्सिव में आ जाएगा। 80 कर दो, फर्क पड़ी नहीं था 90। अरे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, एक कार्ड है, कार्ड का पेरेंट क्या था दोस्त? कार्ड का पेरेंट था तुम्हारा ये शूज। अब शूज में जाते हैं, शूज 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 का है ये 100, और शूज वो था, मैं हाइट नहीं दूंगा। पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है वर्क? अच्छा खासा फर्क है, अच्छा खासा फर्क है ना। अब पढ़ी नहीं था, अब पढ़ी नहीं था, क्या हो गया इसे? हाइट, अभी तक तो यार पढ़ रहा था, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अब पढ़ रहा है। पिचक गया, पिचक गया भाई, पिचक गया। 90%, इतना ही है मैक्स, है ना, मैक्स तो इतना ही लग रहा है मुझे। तो कार्ड हम यही कर देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके ऊपर मार्जिन भी आएगा ना, तो हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, हो जाएगा, कर लेंगे मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, ये चीज हो गया। अब करते हैं इस नीचे वाले एरिया को मैनेज, है ना, नीचे वाला जो एरिया ना, इसको मैनेज करते हैं। ये कहाँ है हमारा, हमने कार्ड को तो कर लिया, अब आते हैं डिटेल्स। तो डिटेल्स में हम देख रहे हैं यार, ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, डिटेल में देख रहे हो, ये साइड बाय साइड है, ठीक है, तुमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रखा है, प्लस तुमने फ्लेक्स बॉक्स पढ़ रखा है, मैं मान के चल रहा हूँ। तो ये देखो साइड बाय साइड है। तो मैं क्या करूंगा यार, मैं जाऊंगा, डिटेल्स मैंने सेलेक्ट किया, बताओ क्या करूंगा, सबसे पहले तो उसकी डिस्प्ले फ्लैक्स कर दूंगा। तुम्हारा साइड बाय साइड आ गया, है ना, साइड बाय साइड आ चुका है बहुत ज्यादा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है हमें, ठीक है, इतना काम डन है हमारा। अब इतना काम डन होने के बाद तुमको क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट को स्पेस बिटवीन कर देना है, बिटवीन हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद तुमको क्या करना है, अलाइन आइटम सेंटर कर देना है, जिससे कि देखो चीजें सेंटर में आ गई, आया कि नहीं आया समझ में। फिर उसके बाद तुमको क्या क्या करना है, इसके ना लेफ्ट, उसमें हाँ लेफ्ट और राइट में पैडिंग देनी है, ठीक है, देखो लेफ्ट राइट में पैडिंग देनी है, कहाँ पे, टॉप बॉटम में नहीं, लेफ्ट राइट में 20 पिक्सल, जितनी भी तुम्हें देनी है, देखो ज्यादा हो गई, ये देखो कुछ हुआ है ना। अब टॉप में भी दे दो फिर थोड़ा सा पैडिंग, टॉप में भी दे, तो अलग अलग करके देते हैं ना,
लेफ्ट राइट टॉप बॉटम का ये था, अलग अलग करके दे देते। अच्छा मैंने सही तो दिया था, हाँ 10 पिक्सल देना है। थोड़ा बॉटम में भी दे दो फिर। कार्ड तैयार दोस्त, कार्ड तैयार है ना, कार्ड तैयार। थोड़ा सा उसकी हाइट ज्यादा है तो इसकी हाइट करते हैं थोड़ी इंक्रीज, कार्ड की कस्टम हाइट दे देते हैं ना, ये कार्ड है 500 कर देते हैं, 500 पिक्सल, सिंपल एकदम। बट ये नीचे से स्पेस आ गया ज्यादा, इसको कैसे करें? हमारी पैडिंग मार्जिन कहाँ दी थी हमने, ये रही। फिर तुमको पता क्या करना पड़ेगा हमको, इसकी हाइट बढ़ा, ये 100, ये 100, कार्ड हाइट इसको, ओह ओह ओह, चलो चलो इतना हो गया, इतना हो गया। इसका थोड़ी सी और हाइट मतलब परसेंटेज में ले लेते हैं, काम करते हैं 60% है ना, 60 तो कम हो गया। 100 सारी ले ली भाई, पागल हो गया क्या? 80 सही लग रहा है मुझे, तुमको कैसा लग रहा है? 80 परफेक्ट लग रहा है ना, एकदम मस्त है ना, 80 सही लग रहा है। और विड्थ वगैरह भी सब कुछ सही होगी। तो यार देखो, अगर आपको सबसे बड़ा डाउट यहाँ पे ये आ रहा होगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, ये पिक्सल परसेंट अपनी मर्जी से लिख रहे जा रहा हूँ, ठीक है, अपनी मर्जी से लिखे जा रहा हूँ कि कहाँ कितने पिक्सल देना है, कहाँ कितने परसेंट देना है, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ। यार ये सारी चीजें आएंगी प्रैक्टिस के साथ, ठीक है, ये सारी चीजें आएंगी तो प्रैक्टिस के साथ तुमको एकदम से नहीं आ सकती, एकदम सत्य है, ठीक है, एकदम सत्य है, तुमको एकदम से नहीं आ सकती। सारी चीजें आएंगी प्रैक्टिस के साथ, जब तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, समझोगे चीजों को, तो खुद ब खुद आती जाएंगी, आती जाएंगी, आती जाएंगी। वरना यार अगर हम जैसे काम वाम करते तो हमें एक फिग्मा फाइल मिलती है, ठीक है, उसके अंदर सारी चीजें लिखी भी होती हैं कि कितने कहाँ पिक्सल देना है, कहाँ कितना परसेंट है, ये सारी चीजें लिखी होती है, सब चीज का डेटा लिखा हुआ होता है, कोई ऐसी चीज नहीं होती जो ना लिखी भी हो, तो तुमको लिखना होता है बस। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें खुद से करनी है सारी चीजें, ठीक है, खुद से करनी है सारी चीजें, तो वो हमें अपने आप से देखना पड़ेगा कि कहाँ कैसे करना है। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, वही तो कर रहा हूँ यार, फर्क नहीं पड़ रहा, छोड़ो, और ये भी हटा दूंगा। तो ये देखो, ये क्या होती है पैडिंग, ये कौन सी होती है टॉप डाउन, और ये कौन सी होती है लेफ्ट राइट, ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है। आया कि नहीं आया समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारा देखो एक कार्ड तो बन चुका है, एक कार्ड में कोई दिक्कत नहीं आई, इजी पीजी हो गया, बन चुका है, उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई है हमें कार्ड बनाने में। अब बाकी कार्ड कैसे बनाने यार, कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब एक मिनट रुको, ये मैंने डिटेल्स किया था ना फ्लैक्स, थोड़ा सा गैप कर लेते हैं ना, गैप कर लेते हैं लाइक 10 पिक्सल, इनके बीच में गैप दिख रहा है तुम्हें? मुझे तो नहीं दिख रहा अभी तक, मुझे तो नहीं दिख रहा है। छोड़ो, वैसे यहाँ है गैप, हाँ देखो गैप दिख रहा है हल्का हल्का, बट इनके बीच में हमें गैप लाना पड़ेगा। तो वो कैसे लाएंगे, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में जाके लाएंगे, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन है उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट किया डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उसकी डिस्प्ले फ्लैक्स की, डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद यार क्या करेंगे, अभी देखो कैसा आ गया होगा, एक ही लाइन में आ गई सारी चीजें। आपको करना पड़ेगा जस्टिफाई, जस्टिफाई नहीं, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम कर दी, आ गया वही नॉर्मल। अब तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा गैप वाली प्रॉपर्टी। अब गैप वाली में तुम गैप दोगे, कितना गैप चाहिए तुम्हें, आ गया गैप, 10 पिक्सल चाहिए, 5 चाहिए, जो तुम्हें चाहिए उसके अकॉर्डिंग कर लो, है ना। उसके अब देखो यहाँ पे हमने हाइट, देखो अब देखो मैं मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब बताता हूँ। यहाँ पे मैंने कार्ड की जो हाइट दी थी वो फिक्स दे दी थी, बट यहाँ पे मैं मिनिमम लिख दूं, ठीक है, देखो देखो मिनिमम लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे इसको कमेंट कर देता हूँ। अभी देखो ऐसे लग रहा है, अब मिनिमम देने के बाद गैप दिया मैंने, ठीक है, अब मैं कितना भी गैप दे लूं,
वो इतना नहीं होगा, इतना स्प्रेड नहीं होगा और अच्छा भी लगेगा। अब मैं पैडिंग भी नहीं दूं ना, पैडिंग देनी पड़ेगी सर। तो अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है। आया कि नहीं आया समझ में? ऑल दो गैप ज्यादा हो गया, इसको 8 कर लेते हैं। आया समझ में दोस्त? आया कि नहीं आया? ये नीचे देखना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? क्या इतना तो हमारा कार्ड है, नीचे नीचे क्या आ रहा है? खाली डब्बा। कंटेंट है ना, कंटेंट है, ये इमेज आया, ये आया, और नीचे तो कुछ है ही नहीं। ये नीचे क्या है? बट छोड़ो इसको, है ना। हमें पहले ऐसा बनाना है, रेस्पॉन्सिवनेस बाद में देखेंगे, रेस्पॉन्सिवनेस को डिस्कस बाद में करेंगे। अभी जो मेन मोटिव है ये बनाना है पूरा, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा तो बन रहा है ना, थोड़ा थोड़ा तो बन रहा है। और हाइट इसकी कम करके देखें, मिनिमम हाइट 450। हाँ हो रहा है 450, 440। अब तो इतना कंटेंट भी है ना, इतना कंटेंट भी है, तो उसके अकॉर्डिंग भी ट्रीट कर रहा है हमें। ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई है और हमारा कार्ड भी बन गया है। अब देखो जैसे मैं इसको गैप को हटाऊंगा ना, ये देखो हो गया, गैप लगाया तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना आप मैनेज कर लेगा हाइट और वो सारी चीजें। डन। एक चीज तो डन हो गई है कि हमारा कार्ड बन गया है अच्छे से। ठीक है, कार्ड बन गया एकदम मस्त करके, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बस ये स्नीकर का जो फॉन्ट फैमिली है और यहाँ पे जो फॉन्ट फैमिली है वो सारी चीजें हैं, बाकी सारी चीजें एकदम परफेक्ट है ना, बाकी सारी चीजें एकदम परफेक्ट है। इसका साइज थोड़ा सा ज्यादा है, इसको छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा कैसे करेंगे? ये कार्ट है, कार्ट पे क्लिक करो, है ना, और इसके अंदर जो तुम्हारी इमेज है उसको सेलेक्ट करना है। बस इमेज को कैसे सेलेक्ट करना है, विड्थ लिखो सीधा सिंपल एकदम, और जितना भी तुम्हें चाहिए उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये तो बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया, ये बहुत ज्यादा बिग हो गया। अरे हाँ ये सही है थोड़ा, है ना, अपने आप ही चल रहा है क्या आजकल ये सही है एकदम, है ना। तो तुम्हें ये चीज मिल गई है देखने के लिए मस्त सी, है ना। तुम इसकी थोड़ा विड्थ वगैरह के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, लेकिन परफेक्ट लग रहा है, परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, चलो जी, ये चीज बिल्कुल हमने बना ली है। और मुझे थोड़ी सी हाइट कम लग रही है, विड्थ भी कम लग रही है कार्ड की, है ना। बट चलो कोई बात नहीं, सही लग रहा है, सही लग रहा है, सही लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट नहीं किया जाता, है ना। चलो सही है। अब एक चीज करते हैं इसमें, ये वाला फीचर और करते हैं ना, ये क्या हो रहा है, और बाकी कॉपी पेस्ट कर देंगे, बाकी कॉपी पेस्ट कर देंगे, तैयार है। अब ये क्या हो रहा है यार, ये देखो, पहली चीज हमने क्या ऑब्जर्व की, बजा लो भाई, तुम बजा लो पहले, जोर से भाई, जोर से। तो यार देखो, ऑब्जर्व करो, हमने इस पे होवर किया, होवर करते ही क्या दिख रहा है, जूम हो रहा है, ठीक है, स्केल हो रहा है। अब मैंने क्या इमेज नोटिस किया, जो मेरी इमेज है, ठीक है, ये वाली इमेज है, ठीक है, इसको मैं कंट्रोल सी करता हूं। ठीक है, इस पे मैंने ना होवर लगाया, ठीक है, होवर वाला सूडो क्लास लगाई, ठीक है, सूडो सेलेक्टर, सूडो क्लास, होवर पे क्या हुए, ठीक है, ये स्केल हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्केल, ठीक है, वो चीज अपने आप को स्केल कर रही है, ठीक है। अगर 1 सेंटी और दोनों पैरामीटर के अकॉर्डिंग कर रही है, हाइट और विड्थ दोनों सेम लेवल पे स्केल कर रही है। मेन चीज ये है, हाइट और विड्थ दोनों सेम लेवल पे स्केल कर रही है। अब मैंने यहां लिखा 1.2, ठीक है, 1 तो नॉर्मल रहता है, फिर 1 के बाद तुम वैल्यू देने लगोगे तो वो, ये देखो, ये तो उनका है, हमारा स्केल क्यों नहीं कर रहा। इमेज ओवर, डिस्प्ले नन, हमने कुछ गलत चीज सेलेक्ट कर ली क्या? अच्छा यहाँ हमने ये नहीं लगाया, अरे यार, हमने
हमने क्लास ही नहीं सिलेक्ट की थी, हमने डायरेक्ट इमेज लिख दिया। देखो ये देखो क्या हुआ, ये देखो देख रहे हो क्या हुआ, इतना बड़ा सा ये अपने आपको स्केल कर रही है। तुम्हें बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना, एकदम छोटा सा स्केल कराना है, ऐसा हल्का सा इफेक्ट देना है। बट ये तुम देख रहे हो यार, ये अपने आप को बाहर कर रही है ना, ये ओवरफ्लो हो रही है, ये ओवरफ्लो हो रही है ना, अपने औकात से ओवरफ्लो हो रही है। इसको इसके पेरेंट के अंदर ही रखना है मुझे। तो कैसे करूंगा, इसका पेरेंट को ना इमेज में जाऊंगा, इमेज में लिख दूंगा ओवरफ्लो हिडन। अब देखो, अच्छा ओवरफ्लो हिडन तो हो रहा है, ठीक है, देखो ओवरफ्लो हिडन तो हो गया, बट ये क्या ओवरफ्लो करा, अच्छा, और मैं 2 करूं इस पे 1.2, जो भी करना है, ठीक है ठीक है, सही लग रहा है। लेकिन ये जो कॉर्नर राउंडेड नहीं आ रहा है ना, कॉर्नर राउंडेड क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि तुमने ना इमेज के अंदर बॉर्डर रेडियस नहीं दी हुई है। तो बॉर्डर रेडियस दो, फिर बात करो मुझसे। 30 पिक्सल, अब चेक करो, आ गया इफेक्ट, आ गया कि नहीं आ गया इफेक्ट, बताओ, आ गया इफेक्ट। हाँ सही है, ये इमेज है, इमेज के अंदर वो जो कवर करा है तुमने, है ना, और 30 पिक्सल यहाँ दिए, 30 पिक्सल यहाँ दिए, स्केल करने पे ये ओवर हो जाए। बट तुम एक अभी अंदर देख रहे होंगे, ठीक है, अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये एकदम मस्त करके जूम हो रही है, ये जर्क लेके हो रही है, इसकी देखो हाइट में डिफरेंस आ रहा है, देखो दिख रहा है तुमको, अगर दिख पा रहा हो तो ये देखो हाइट, इसकी हाइट देखो, हाइट सही नहीं हो रही है ना। लग अच्छा रहा है, लग अच्छा रहा है, लग अच्छा रहा है, लेकिन ये हाइट अपने साथ इंसाफ नहीं कर रही है। इसका क्या सीन है, इसको देखते हैं यार पहले, है ना, हाइट को देखना पड़ेगा, हाइट का क्या सीन है। अब हाइट को देखने के लिए कहाँ जाए, कहाँ जाए, ये हाइट है, ये इमेज है, ठीक है, ओवरफ्लो तो हिडन करा दिया, ठीक है, उसको उसके अंदर ही कर दिया, बॉर्डर रेडियस ये आगे, विड्थ ये होगी, कवर कर दिया, ये सारी चीजें कर दी, पैडिंग वैडिंग तो सारी चीजें हैं। हम इसको हाइट को करना है ना, मैनेज हाइट को करना है। अगर हमने हाइट को कर दिया तो सारी चीजें हो जाएंगी, है ना, हाइट को कर दिया। दिख रहा है, दिख रहा है, हो रहा है, हो रहा है कुछ। डन, 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 डन की नहीं डन, ये बताओ। डन की नहीं डन। और पहले यहाँ पे कितनी थी, 80 थी ना, यहाँ पे कितनी थी दोस्त, इसको कमेंट करते हैं, 80, अरे सर ऐसे नहीं, 80%। तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है वैसे। देखो ये चीज हो रही है हमारे साथ, ये दिक्कत आ रही है ना, और यहाँ पे हमने 100% भी कर दिया था। ये फिर भी पता नहीं ये एक्स क्यों इसके साथ दिक्कत आ रही है, इमेज ओवर हाइट विड्थ। खैर इसको छोड़ो, ठीक है, ये अपन का बेस्ट है एकदम, कस्टम वाला सीन, और इससे लग भी रहा है थोड़ा मैच भी कर रहा है ना, इससे मैच भी कर रहा है। जूम हमने थोड़ा ज्यादा कर दिया, हम उसको कम कर सकते हैं, ठीक है, स्केल हमने ज्यादा कर दिया, बेसिकली जूम भी होता है किसमें, तो तुम्हें जूम वाली प्रॉपर्टी दिखाऊं, क्योंकि तो स्केल है ना, अगर हम जूम लगाएं, जूम 1.2 ही दे, है ना, 1.2 दे, दिख रहा है, ये अलग ही चल रहा है, ये अलग ही नशे हो रहा है जूम के तो।
ठीक है, स्केल है बेस्ट भाई, स्केल जूम को हटाओ, ये देखो स्केल हो गया। बट यहाँ अभी भी एक कमी है, ये देखो हमारा स्मूथ, एकदम स्मूथ, इस जर्क के साथ जा रहा है, ठीक है, इसमें एक झटका सा लग रहा है, उसमें एकदम स्मूथ चल रहा है मामला। तो अब एक प्रॉपर्टी लिखने वाला हूं मैं, तुम अभी के लिए उसको याद भी कर सकते हो, मैं नहीं समझाऊंगा अभी, ठीक है, अभी मैं खुद कह रहा हूं नहीं समझाऊंगा, तुम याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट इसको मैं अगले एक दो प्रोजेक्ट जो भी है उसके बाद जाके समझाऊंगा, ट्रांजिशन एनिमेशन वाली चीजें, ठीक है, अभी नहीं समझा रहा हूं, सही है। ये मैं लिख रहा हूं, मैंने लगा दिया था प्रोजेक्ट में कि थोड़ा अच्छा दिखेगा। आहा आहा मजा आ रहा है। आया समझ में, ये चीज है ना, तो वही चीज है, ये चीज हमने बना ली है, ठीक है, ज्यादा हमें लगा नहीं इसमें। अब बाकी की चीजें हैं, थोड़ा इसको ज्यादा कर देते हैं टाइम को। हाँ, अब क्या करना है दोस्त, इसमें इसका टाइम कम होगा, ठीक है। अब दोस्त इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। ये तुम्हारा कार्ड है ना, इस कार्ड को हमारे पास इमेजेस कितनी है, 12 बार, मतलब 11 बार और कॉपी कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब जल्दी से नाम चेंज करता हूं मैं, ये क्या हो गया, ये कितना गंदा सा लग रहा है। ये क्या है ना। यहाँ यार इतना प्यारा सा लग रहा है, स्टोर हमारा ओपन हो गया, और यहाँ ये क्या कितना गंदा सा लग रहा है, लग रहा है नहीं लग रहा है, बता दो यार। अब इसमें आएगा तुम्हारा फ्लैक्स। अब इसमें हमारा क्या काम आएगा, फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है, करते हैं यार फ्लैक्स बॉक्स। कहाँ लगाएंगे, ये हमारे देखो शूज के अंदर आ रहे हैं, सारे जो कार्ड्स है तुम्हारे शूज के अंदर आ रहे हैं, ठीक है दोस्त, ये सारे कार्ड्स कहाँ आ रहे हैं, हमारे शूज के अंदर आ रहे हैं। तो इन कार्ड्स को मैं एक बार एकत्रित क्या बोलते हैं, इकट्ठा कर लेता हूं, ठीक है, शूज। अब शूज में जाके कहाँ है शूज हमारा, शूज में जाके मैंने डिस्प्ले क्या कर दी, फ्लैक्स। ओ भाई साहब ये अच्छे नहीं लग रहे यार, पहले से कितना अच्छा सा लग रहा है, एकदम ब्रांडेड, वाओ। बट हमें ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है, अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फ्लैक्स ना रैप कर दो। हाँ लेकिन अभी भी अच्छे लग रहे, अभी लगाएंगे, अच्छे लगाएंगे। पहले से बेटर लगे नहीं लगे, ये बताओ थोड़े से, पहले से बेटर लगे कि नहीं लगे दोस्त, ये बता दो बस, ठीक है। अब इसको कर दो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, इसको कर दो जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ओके, लगे थोड़े से पहले से बेटर, ठीक है, लग रहे हैं। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें ना थोड़ा क्या करना है तुम्हें दोस्त, बॉटम में क्या दो, मार्जिन दे दो, थोड़ा और अच्छा लगेगा। और कहां देना है, कार्ड के, ठीक है, मार्जिन कहां पे प्रोवाइड कराओ दोस्त, बॉटम में, कितना 30 20 जो भी तुम्हारा मन करे। यार देखो जो भी तुम्हारा मन करे तुमने वो चीज प्रोवाइड करा दी, और प्रोजेक्ट कंप्लीट, ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट, बिल्कुल एक्यूरेट चीज बना ली है हमने, ठीक है। थोड़ा सा हाइट और विड्थ में डिफरेंस होगा क्योंकि मुझे भी नहीं पता कितनी है कितनी नहीं है, मैंने भी अकॉर्डिंगली ली है, ठीक है, एकदम मुझे नहीं पता एक्यूरेट हाइट और विड्थ का, मुझे जो अच्छा लगा थोड़ा एक आइडिया लेके मैंने बना दिया है, बस इतना ही था, ठीक है, इतना ही था। अब तुम्हारा होमवर्क है बाकी की चीजें करने का, ध्यान से देख लो इसमें बाकी की चीजें क्या होंगी, वो तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। तुम्हें इसका फॉन्ट चेंज करना है,
तुम्हें इसकी ये ओपेसिटी कम करनी है, मैंने तो प्रॉपर्टी का नाम भी बता दिया, बस उसको तुम्हें थोड़ा सा सर्च करना है कि क्या कैसे होती है। ये तुम्हारा होमवर्क है दोस्त, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है। ये स्नीकर है, ठीक है, स्नीकर स्टोर है, इसको तुम्हें चेंज करना है, अपनी मर्जी से चेंज कर लेना, जरूरी नहीं बिल्कुल ऐसे ही करना, लेकिन ये कोशिश करना जो मैंने लगाया है, ठीक है, इन चीजों को ट्राई करने की। बाकी सारी चीजें हो गई है कंप्लीट, एकदम मस्त करके अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है बस, ठीक है। ये देखो यहाँ ना बाकी कॉपी पेस्ट वाला सीन था, तो मैंने वही सब लगा दिया ना, तो इसमें अलग अलग होगा, देखो इसमें अलग अलग है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमने क्या किया, हमने ज्यादा उसका लिखाई का काम नहीं, बेसिकली वो तो हो जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। मेन चीज है इमेज चेंज हो गई ना दोस्त, है ना, ये मस्त एकदम इफेक्ट लाया हम सही करके, तो सारी चीजें यार कर ली, ठीक है, एकदम मस्त करके प्रोजेक्ट बना लिया है, कोई दिक्कत वाली बात हुई नहीं है। काफी इसमें एजम्पशन पे चलती है चीजें, ठीक है, तुम्हें अनुमान लगाना पड़ता है, यार ये कर लेता हूँ, अच्छा ये वाली प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही, अच्छा ये वाला लगा लेता हूँ। तो एक तरीका नहीं है, ठीक है, कोई रट के नहीं बैठ सकता इसे, सच्ची बता रहा हूँ, कोई रट के नहीं बैठ सकता, कोई रट के बैठ गया ना फंसेगा, 101% फंसेगा। तुम्हें क्या होना है, तुम्हारे पास नॉलेज है, उसका यूज करके तुम क्या कर सकते हो, वो चीज क्रिएट करनी है। सिंपल सिंपल यार, सिंपल, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम्हें उसका यूज करके ही चीजें क्रिएट करनी है कि हाँ करो, अब करो चीजें, क्योंकि काफी टाइम होगा वो प्रॉपर्टी काम ही नहीं करेगी, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तुमने कहाँ कुछ लगा दिया, कहाँ क्या लगा दिया, वो पूरा हिल जाएगा सिस्टम उसका, तो वो सारी चीजें होती है। अब मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊं, ये जो मैं लगवाता हूँ, ठीक है, स्टार बनवा के, अब मैं इसको देखो कमेंट करता हूँ ये क्या हुआ, ये दोस्त क्या हुआ, देख रहे हो तुम, ये पूरा बेकार हो गया प्रोजेक्ट। यहाँ लग रहा है थोड़ा, ठीक है, इज्जत में थोड़ा है, औकात में अच्छा लग रहा है, तो ये सारी चीजें हैं। और कृपया करके इसको ना भूले दोस्त, ठीक है, कृपया करके इसको ना भूले कि हाँ ये भी एक चीज है ना, इसको ना भूले कि हाँ ये भी एक चीज है, इसके ही थ्रू हमने सारी चीजें बनाई है, ठीक है। इसको याद रखे अच्छे से एकदम मस्त करके कि अच्छा ऐसा ऐसा ऐसे करके डिवाइड हुई है। तो यार यही था आज के प्रोजेक्ट में, ठीक है। और जो भी तुम्हारे डाउट है, ठीक है, जो भी तुम्हारे डाउट है या जो भी चीज है, ठीक है, XYZ जो भी डाउट है वो एकदम कमेंट में लिख दो, ठीक है, मैं उसको सोल्व कर दूंगा 101%। तुम बस लिखो, ठीक है, डाउट जो भी आ रहा है मैं लिखूंगा, चाहे जो भी हो मैं कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आएगा उसमें अच्छे से उसको चीज को कवर कर लिया जाएगा, या जो भी मुझसे पॉसिबल होगा मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा। और यार सॉरी बैकग्राउंड नॉइस के लिए, ठीक है, ठीक है, बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी, बहुत ज्यादा मुझे भी लग रहा है, ठीक है, गड़बड़ हो रही है, बट ज्यादा नहीं होगी, मैं करता हूँ, ठीक है, एडिटिंग में कोशिश करता हूँ इसको कम करने की, क्योंकि सुबह हो गई, ऑलमोस्ट 6-7 बज गए, देखो बताओ कितने बज गए हैं यार, 7:21 हो गए, ठीक है। तो यार सॉरी 7:21 बज गए सुबह के, है ना, कोई बात नहीं, चलता है इतना, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अभी यार रात में हो गई थी, कुछ सीन हो गया था, तो उस वजह से नहीं हो पाई रिकॉर्ड, कोई बात नहीं, चलता है। अब लेकिन कमिटमेंट है, लेक्चर देना है तो देना है, वही चीज है। मैं मिलता हूँ यार तुमने नेक्स्ट लेक्चर में, इसको कर लेना थोड़ा सा मैनेज, और क्या बोलते हैं उनसे, बस जो भी डाउट है बता देना, प्लीज बता देना, ठीक है, मैं तुमसे प्लीज कह रहा हूँ कि प्लीज बता देना, जो भी डाउट हो मैं सोल्व कर दूंगा, ठीक है, वो सारी चीजें सोल्व हो जाएंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सच्ची में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको देखना अच्छे से, एक बार दोबारा वीडियो देख लेना 2x पे, तो अच्छे से कवर हो जाएंगी चीजें, और जो भी डाउट आ रहा हो कमेंट में लिख देना। तो यार इसी के साथ इस लेक्चर में, इस प्रोजेक्ट में इतना ही, मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।